हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब कई रहस्य खुलने वाले हैं, कई पर्दे फास्ट होने वाले हैं। इस समय असली जो हकीकत है वो दिखने वाली है। इसकी क्या औकात है, कौन व्यक्ति जो बाहर से जैसा बोलता है वैसा है या कुछ अलग है, और भी चाहे आपके कोई भी आसपास में जो भी लोग हैं, घर के बाहर के हर एक व्यक्ति के रहस्य इस समय सामने आने वाले। यानी कि अब सच्चाई इस समय सामने आएगी, वो चीजें इस समय देखने को सुनने को मिलने वाली आने वाले समय में कि जो आपने अभी तक नहीं देखी थी, नहीं समझी थी, नहीं सुनी थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन की। शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में अपना अब गोचर काल इनका शुरू हो जाएगा। देखिए, ये नक्षत्र स्वयं शनिदेव इसके अधिपति हैं और ये नक्षत्र जो है ना, तो इसका प्रभाव भी शनिदेव जैसे ही है। ये नक्षत्र के देवता ही बुध में है और देखा जाए कि वो है स्थिति की जल जो होता है, पानी होता है, एक सागर है, उसमें छुपा हुआ सर्प अब वो बाहर आने वाला है। यह नक्षत्र बहुत गहराई के साथ रिजल्ट देता है, पूर्व जन्मों की स्थितियों को भी सामने ला देता है, पूर्व कर्मों को भी सामने ला देता है। और यह नक्षत्र में जब शनिदेव के गोचर काल होने शुरू हो जाए तो आप विचार कर सकते हैं, शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्मफल दाता हैं और यह नक्षत्र भी बस उसी तरह का लगभग है। तो ये नक्षत्र और दोनों ये शनिदेव दोनों का क्या प्रभाव होगा देश दुनिया में, आपके ऊपर क्या होगा, क्या उपाय करने होंगे, ये सब कुछ बातों को हम जानेंगे। देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ सकता है सूक्ष्म रूप से हम समझते हैं। इसका प्रभाव देखेंगे कि भारत हो, विदेश हो या सभी देश हो, सभी देशों के बारे में, तो पूरे विश्व में इसमें आप ये चीजें देखेंगे कि इस समय कई घटनाएं ऐसी घटेंगी जो कि धर्म गुरु हैं उनके रहस्य सामने आने वाले हैं। उनकी बातें जो आप समझ रहे थे वो चीजें कुछ अब बदलती हुई दिखाई देंगी, कुछ अलग समझ में आएंगे। तो यानी कि कई रहस्य धर्म गुरुओं के भी आने वाले हैं। और इस समय नेता हों या और भी कोई बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे, राजनेताओं के रहस्य आएंगे और भी अलग अलग सेक्टर के रहस्य इस समय उजागर होने वाले हैं। और खासकर सरकार से, नेताओं से और भी अलग अलग अधिकारियों से, जनता और खासकर धार्मिक पक्ष के लोग, धार्मिक लोग आपस में थोड़ा इनका मतभेद हो सकता है, विरोध हो सकता है आपस में। तो ये चीजें भी देखने को मिली। कई सरकारी क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं आने वाले समय में। और पानी से जुड़ी हुई, जल से जुड़ी हुई घटनाएं और समुद्र से जुड़ी हुई हो, बाढ़ से जुड़ी हुई हो, यानी कि जल से जुड़ी घटनाएं इस समय घटने वाली हैं। और इस समय कई ऐसे हमारे जो विरोधी हैं, शत्रु हैं हमारे देश के या किसी भी देश के, एक दूसरे के जो शत्रु हैं, विरोधी हैं अन्य अन्य देशों के, अब वो सामने आ सकते हैं। और इससे कई बड़ी घटनाएं इस समय देखने को मिलने वाली हैं। 2026 का ये वो समय है जो कि शुरुआती माना जा सकता है कि अलार्म है कि ऐसी ऐसी घटनाएं जब अभी घट रही हैं तो आने वाले समय में घटनाएं घट सकते हैं। तो बहुत सावधान रहना है और इस समय बहुत रहस्य भी खुलने वाले हैं, तो ये भी देखने को मिलेंगे। अब चलिए जानते हैं कि आपके लिए यानी धनु वालों के लिए कैसा ये गोचर काल शनिदेव का रहेगा। शनिदेव 20 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2026 से लेके 17 मई 2026 तक गोचर करेंगे अपने ही नक्षत्र में। लगभग ये 118 दिनों का गोचर काल है और इस गोचर काल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा समझते हैं। देखिए, इस समय आपको अपने काम काज को लेके जो भी आप करते हैं, जॉब, बिजनेस इत्यादि जो भी, तो आपको सतर्क रहना। खासकर यदि जॉब करते हैं तो आपको अपने जॉब में कई बार मान अपमान की स्थितियां थोड़ी देखने को मिलती हैं।
तो आपको बहुत ध्यान रखना है, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, जो भी काम करते हो, वहां पर कोई गलतियां नहीं करनी है, बहुत सावधान रहना है। और आपको इस चीज का भी ध्यान इस समय रखना चाहिए इन 118 दिनों में, चाहे वो सरकारी काम हो या और भी ऐसे, तो वहां पर बहुत सतर्क रहिए। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयास करिए, क्योंकि कई बार कलह का माहौल, आपस में मतभेद की स्थितियां, आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां देखने को मिल सकते हैं। इस समय जल्दबाजी करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि शनिदेव अब आ गए जो कि बहुत ही स्थिर होते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ इस समय स्थिरता आपको भी रखने की जरूरत होगी। जल्दबाजी करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। शनि का प्रभाव जो कि ऑलरेडी है ही धनु वालों के लिए इसमें ढैया के रूप में, परंतु अब स्वयं के नक्षत्र में आ गए तो इनके जो प्रभाव हैं, दुर्प्रभाव है, वो अधिक बढ़ जाएंगे। तो शनिदेव की स्तुति रहने वाली है, और इस समय भाई बंधुओं के साथ कई बार आपस में मनमुटाव हो सकता है। इंटरव्यू वगैरह दे रहे मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। आप इन्वेस्ट करते हैं और सेविंग करते हैं, खासकर, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से सेविंग करते हैं, या जो भी, या पारिवारिक कोई प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो इनसे रिलेटेड समस्याएं इस समय शनिदेव दे सकते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर धन लाभ भी कराने वाले हैं, विदेश से जुड़े हुए लाभ भी कराने वाले हैं, तो ये चीजें भी शनिदेव करेंगे, परंतु बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा ये परिवर्तन, तो इसमें सतर्क रहना चाहिए। रही बात कि क्या उपाय करें जिससे कि आपको अच्छे प्रभाव मिले, तो एक तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली में चेक करनी चाहिए कि कैसी स्थिति है शनिदेव की, या अन्य ग्रह स्थितियां, दशाएं वगैरह। यदि अच्छी स्थिति में, तब तो फिर बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि पीड़ित हैं, कमजोर हैं, दशाएं वगैरह भी सपोर्ट अन्य ग्रह स्थितियां नहीं कर रही हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में कई बार समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि शनि देव है, शनै शनै धीरे धीरे समस्या ही देंगे, परंतु वो जब देते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में और बहुत गहराई से प्रभाव उनका देखने को फिर मिलता है। तो आप क्या उपाय कर सकते थे, इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, शनिदेव के मंत्रों का ओम सम शनैश्चराय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं, इससे आपको सहयोग मिलेगा। और चाहे तो फिर आप साधुमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए। और देखिए, ये जो नक्षत्र है और शनिदेव है, इनका ये कहना कि भैया आप सीधे रास्ते में चलो, गलत रास्ते में मत चलो, नियमों को समझो, सोचो, विदाउट नियम चलोगे तो काम नहीं चलने वाला है, और कर्म करने की जरूरत है। आपने अब बहुत जो है तो कुछ घुमा फिरा के काम कर लिया है, अब स्पष्ट रूप से काम, मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये ध्यान रखिए, भगवान का खूब स्मरण करिएगा और कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।